सुप्रभात प्यारे बच्चों। मैं फिर से आपका प्राथमिक शिक्षक कक्षा 5 के हिंदी पाठ्यपुस्तक से वे दिन भी क्या दिन थे पाठ को लेकर उपस्थित हूँ। सबसे पहले जो क्रियाकलाप करेंगे हम लोग शब्दार्थ शब्दों का अर्थ देखेंगे। पाठ से जो नए शब्द या कठिन शब्द होंगे उनका अर्थ देखने की कोशिश करते हैं। नीचे दिए गए शब्दों एवं उनके अर्थों को पढ़ें एवं देखकर लिखें। सचमुच, सही में, ठीक ठाक, महत्वपूर्ण, अधिक आवश्यक होना, ऐसे कार्य जिनकी आवश्यकता ज़्यादा होती है, ज़्यादा महत्व के होते हैं, उनको महत्वपूर्ण कहते हैं। पृष्ठ, पन्ना, सामग्री, सामान या वस्तु। पश्चात, बाद में, सदियों पहले, बहुत बहुत वर्षों पहले। आरंभ, शुरू या शुरुआत करना। उत्सुकता, जानने या करने की अधीरता या बेचैनी। अध्यापक, अध्यापक का अर्थ होता है शिक्षक। उबाऊ, अरुचि पैदा करने वाला या अरुचि पैदा करने वाले काम। बुद्धू, मूर्ख। धीमा, कम करना या कम। सबक, सबक का शाब्दिक अर्थ होता है सीख और पाठ में सबक का अर्थ है शिक्षण कार्य। आनंद, खुशी। भिन्न, अलग। अब हम लोग अगला क्रियाकलाप करते हैं। कहानी का सारांश सुनते हैं। प्रत्येक कहानी आप पढ़ें। कक्षा की सारी जो कहानियां हैं वो काफ़ी रोचक हैं, आनंददायी हैं। यह जो पाठ है वह विज्ञान कथा है। कहानी का अपना अपना पृष्ठभूमि होता है। तो कुछ कहानी ऐसे होते हैं जो विज्ञान की पृष्ठभूमि को लिए हुए होते हैं। तो इसमें भविष्य की कल्पना की गई है कि तकनीक जो है वह कैसे हमारे आने वाले समय में पढ़ाई को बदल देगा। और इसका बड़ा जीता जागता उदाहरण जो है वह अभी कोरोना काल में आप लोग देख पा रहे हैं। कक्षाएं बंद हैं और प्रत्येक परिवार में हम लोगों को चाहे अनचाहे हम लोगों को कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट के माध्यम से जुड़ना पड़ा है। तो जो लेखक है वो वैज्ञानिक रहे हुए हैं। लेखक का परिचय मैं दूंगा और वे एक बच्चों के माध्यम से वे कल्पना करते हैं कि बच्चे जो हैं आने वाले भविष्य में पाठ्य पुस्तक की अनुपस्थिति में, किताबों की अनुपस्थिति में, शिक्षक की अनुपस्थिति में कैसे कंप्यूटर से पढ़ेंगे। और उस समय यदि वे अपने अतीत के बीते हुए समय के बारे में सोचेंगे तो उनको कैसी अनुभूति होगी, कैसा महसूस होगा। पाठ इसी के इर्द गिर्द घूमता है कि शिक्षक, विद्यालय की भूमिका शायद सिमट जाए और कक्षाएं जो हैं, जो आप लोग कोरोना काल के पहले विद्यालय आते थे, वह सिमट के एक कंप्यूटर में, मशीन में टिक जाए। तो बच्चे को कैसा महसूस होगा। आज के पठन पाठन से, आज के शिक्षण से उस समय का शिक्षण कैसे अलग होगा। एक पड़ताल है, एक विज्ञान कथा है, कह सकते हैं यह विज्ञान गल्प कथा है, काल्पनिक कथा है। इसके पूर्व हम लोग सारांश देख लिए। सारांश देखने के बाद पठन एवं श्रवण के पहले हम लोग लेखक का परिचय देख लेते हैं। लेखक की पृष्ठभूमि जैसा मैंने कहा वैज्ञानिक पृष्ठभूमि के हैं। अब आइजक असीमोव इनका नाम है और ये अमेरिकी लेखक बोस्टन विश्वविद्यालय में जैव रसायन के प्रोफेसर के रूप में कार्य कर चुके हैं। इन्हें साइंस फिक्शन से संबंधित कार्यों तथा साइंस की लोकप्रिय किताबों के लिए जाना जाता है। ये काफ़ी ख्याति प्राप्त लेखक हैं। इनके और भी बहुत सारी कहानियाँ हैं। उन्हीं कहानियों में से एक कहानी वे दिन भी क्या दिन थे कहानी आपके पाठ्यपुस्तक में लिया गया है। अब अगला जो क्रियाकलाप होगा, दो क्रियाकलाप हम लोग करेंगे आज, शब्दार्थ, और दूसरा क्रियाकलाप होगा पठन एवं श्रवण। अगले क्रियाकलाप की ओर प्यारे बच्चों हम लोग बढ़ते हैं। मैं पढ़ूंगा और आपको देखना है, लय को सुनना है और फिर देखने के बाद वीडियो को फिर एक बार अपने से पढ़कर प्रयास करना है। पाठ 8, वे दिन भी क्या दिन थे। घटना महत्वपूर्ण थी, वरना कुम्मी अपनी डायरी में उसे क्यों लिखती। अपनी डायरी में उसने 17 मई सन 2155 की रात को लिखा, आज रोहित को सचमुच की एक पुस्तक मिली है। 17 मई सन 2155
अर्थात आज से भी हम लोग 25 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं कि तकनीक बदलने पे बच्चे किसी चीज़ को प्रमाण मिलने पे पुरानी चीज़ों को कैसे महसूस करेंगे। वह पुस्तक बहुत पुरानी थी। कुम्मी के दादा ने बताया था कि जब वे बहुत छोटे थे तब उनके दादा ने कहा था कि उनके ज़माने में सारी कहानियाँ कागज़ पर छपती थी और पढ़ी जाती थी। पुस्तकों में पृष्ठ होते थे जिन पर कहानियाँ छपी होती थीं और हर पृष्ठ पढ़ने के पश्चात दूसरा पृष्ठ पलटकर आगे पढ़ना होता था। सारे शब्द स्थिर रहते थे, चलते नहीं थे जैसे आजकल पर्दे पर चलते हैं। रोहित ने कहा था, कितनी पुस्तकें बेकार जाती होंगी, एक बार पढ़ी और फिर बेकार हो गई। अब तो हमारे टेलीविज़न के पर्दे पर न जाने कितनी पुस्तकों की सामग्री आ जाती है, फिर यह पुस्तक नई की नई रहती है। कुम्मी ने भी रोहित की हाँ में हाँ मिलाई। फिर पूछा, तुम्हें वह पुस्तक कहाँ मिली? रोहित ने बताया, अपने घर में एक पुराना डिब्बा कहीं दबा पड़ा था, उसी को फेंक रहे थे, उसमें से यह पुस्तक मिली। इसमें क्या लिखा है? स्कूलों के बारे में लिखा है। स्कूल? कुम्मी ने प्रश्न किया। उसके विषय में लिखने को है कि क्या? हर विद्यार्थी के घर पर एक मशीन होती है जिसमें टेलीविज़न की तरह का एक पर्दा होता है। रोज़ नियमित रूप से उसके सामने बैठकर हमें वह सब याद करना होता है जो वह मशीन हमें बताती है। सारा गृह कार्य करके दूसरे दिन उसी मशीन में डाल देना होता है। हमारी गलतियाँ बताकर फिर वह हमें समझाती है। एक विषय पूरा होने पर वह मशीन हमारी परीक्षा लेकर हमें आगे पढ़ाना प्रारंभ करती है। कहते कहते कुम्मी थक गई थी। अंत में बोली, कितना उबाऊ होता है यह सारा स्कूल का काम। रोहित मुस्कुराते हुए उसकी बातें सुन रहा था। अरे बुद्धू, जैसे स्कूल का वर्णन इस पुस्तक में है वह इससे भिन्न होता था। इसमें तो उन स्कूलों के बारे में लिखा है जो सदियों पहले होते थे। कुम्मी के मन में कुछ उत्सुकता जगी। बोली, फिर भी उनके यहाँ मशीन के बने अध्यापक तो होते ही होंगे। कुम्मी को याद आया कि एक बार जब उससे भूगोल में रोज़ वही गलतियाँ होने लगी थी तो उसकी माँ ने मोहल्ले के अध्यक्ष को बताया था। तब एक आदमी आया था और उसने उस मशीन के पुर्जे पुर्जे अलग कर दिए थे। यहाँ अध्यक्ष का मतलब हुआ एक शिक्षक के रूप में मशीन के जो जानकार रहे होंगे उनको वहाँ अध्यक्ष का कल्पना किया गया है। तब उसने मन ही मन यह मनाया था कि वह आदमी इस बोर करने वाले अध्यापक को पुनः जोड़ ना पाए तो उसे हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाए। लेकिन उस आदमी ने मशीन में फिर से जोड़कर उसकी माँ को बताया था, लगता है मशीन के भूगोल की चक्की कुछ तेज रफ्तार पर थी, सो आपकी लड़की के लिए उसे समझना कठिन हो गया था। मैंने अब उसकी गति कुछ धीमी कर दी है, सो आशा है अब ठीक रहेगा। और कुम्मी को उसी समय भूगोल का सबक सीखने बैठ जाना पड़ा था। मन ही मन वह उस मशीनी अध्यापक को कोसती रही थी। तभी रोहित ने कुम्मी के सोचने के सिलसिले को तोड़ा। बोला, हाँ, तब अध्यापक तो होते थे परंतु मशीन नहीं, स्त्रियां और पुरुष होते थे। क्या कहा? कहीं कोई स्त्री या पुरुष इतने सारे विषय हमें सिखा सकता है? क्यों नहीं, वह बच्चों को सारे विषय समझाते थे, गृह कार्य देते थे और प्रश्न पूछते थे। अध्यापक बच्चों के घर नहीं जाते थे, बल्कि बच्चे एक विशेष भवन में जाते थे जिसे स्कूल कहते थे। कुम्मी का अगला प्रश्न था, तो क्या सब बच्चे एक समय में एक जैसी ही चीज़ें सीखते थे? हाँ, एक आयु के बच्चे एक साथ बैठते थे, लेकिन माँ कहती है मशीनी अध्यापक हर बच्चे की समझ के अनुसार पढ़ाता है। फिर पुराने ज़माने में यह कैसे संभव होता था? तब वे लोग इस प्रकार नहीं करते थे। रहने दो, तुम्हारी इच्छा नहीं है तो मैं वह पुस्तक तुम्हें नहीं दूंगा। कुम्मी झट बोली, नहीं नहीं, मैं उसे पढ़ना चाहूँगी। तब स्कूल कैसे होते थे, कितनी अजीब अजीब बातें जानने को मिलेंगी। इतने में अंदर से माँ की आवाज़ सुनकर कुम्मी बोली, लगता है सबक का समय हो गया है। रोहित भी उठा और अपने घर की ओर चला गया। कुम्मी अपने घर की ओर चली गई। अंदर मशीन आगे का सबक देने को तैयार थी। मशीन से आवाज़ आनी आरंभ हो गई, सबसे पहले आज तुम्हें गणित सीखना है, कल का होमवर्क छेद में डालो। कुम्मी ने वैसा ही किया। वह सोच रही थी कि कितने अच्छे होते होंगे वे पुराने स्कूल जहाँ एक ही आयु के सारे बच्चे हंसते खेलते कूदते स्कूल जाते होंगे और पढ़ाने वाले पुरुष और स्त्रियाँ होते होंगे। इतने में मशीन से स्वर आना आरंभ हो गया। पर्दे पर चलते हुए अक्षर एवं अंक आने शुरू हो गए थे और कुम्मी सोच रही थी तब स्कूल जाने में कितना आनंद आता होगा, कितने खुश रहते होंगे सारे बच्चे। द्वारा आइजक असीमो। प्यारे बच्चों, आपने इस पाठ को सुना और काफ़ी अच्छी जानकारी आपको मिली होगी कि भविष्य में कैसा होगा।
2 क्रियाकलाप हम लोगों ने अभी किया, शब्दों का अर्थ जाना और उसके बाद पाठ का सार जानते हुए पाठ को पढ़ा एवं सुना। एक अंतिम क्रियाकलाप है आगामी कक्षा के लिए कि आप कल्पना करेंगे कि आपका जो विद्यालय है वह विद्यालय में आकर पढ़ना अच्छा है या घर में मशीन से पढ़ना अच्छा है। आप अपनी स्मरण शक्ति का उपयोग करेंगे। जैसे कोरोना काल में ही घर रह रहे हैं तो घर अच्छा है या विद्यालय अच्छा है। तो एक छोटा सा प्रश्न है, उस पर अपने मत का प्रयोग करते हुए, अपने विचार प्रयोग करते हुए 10 वाक्य में लिखेंगे विद्यालय में आकर पढ़ना अच्छा है या मशीन से पढ़ना अच्छा है। और इस पे आप अपना विचार लिखेंगे 10 वाक्यों में। यह आपका गृह कार्य हुआ। इसके बाद हम लोग पाठ के प्रश्नोत्तर को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।